माता दी। सभी भक्तों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं स्टार्स चैनल। आज हम इस एपिसोड में मां भगवती के 7वें स्वरूप की बारे में बात करेंगे कि मां भगवती के इस स्वरूप की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और साथ ही इस पूजा को करने से क्या लाभ मिलता है। मां भगवती का 7वां स्वरूप है कालरात्रि। कालरात्रि के दिन बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। मां भगवती के इस स्वरूप की पूजा करने के लिए आपको पहले दिन की तरह ही सबसे पहले अपना नहा धो करके शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं और उसके बाद आपको आसन में बैठ करके सबसे पहले मंडप की सफाई करनी है। मंडप में आपने जो भी चढ़ाया है, धूप जो पहले दिन चढ़ाया है, फूल फल इत्यादि, उन सबको हटा करके और आपको नए तरीके से सभी पूजन सामग्री, रोली मोली, फूल फल, मिठाई जो भी है वो आपको तैयार कर देनी है। आचमन करके शुद्धि करके उसके बाद आप जो है फूल पकड़ के दीपक को प्रणाम करेंगे और उसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे कि वे आएँ और आपकी पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद आप पंचामृत जो आपने बनाया होगा उस पंचामृत से सबसे पहले माँ भगवती को और सभी देवी देवता आवाहित देवी देवताओं को, ध्यान रहे सभी आवाहित देवी देवताओं को, जैसे कि पहले दिन किया वैसे दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे सभी आवाहित देवी देवताओं का आप उनको पंचामृत से स्नान करवाएंगे। फिर शुद्धोदक स्नान करवाएंगे, साफ जल से स्नान करवाएंगे, उन्हें वस्त्र दान करेंगे, उनको चंदन लगाएंगे, फूल माला चढ़ाएंगे, धूप दिखाएंगे, दीपक दिखाएंगे और जो नैवेद्य, जो मिठाई, जो मिष्ठान आप लाए होंगे वो आप उनको चढ़ाएंगे और साथ ही ऋतु फल, जो भी उस ऋतु में जो फल मिलते हैं उन फलों को लाकर उनको चढ़ाएंगे और उन्हें दक्षिणा देंगे। दक्षिणा के साथ ही आप उनसे प्रार्थना करेंगे कि यदि पूजा में किसी भी तरह की कोई कमी रह गई है तो उसे परिपूर्ण करें और आखिर में आप उन्हें पुष्प लेकर के पुष्पांजलि देंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि मैं किसी भी तरह की पूजा नहीं जानता। ये भाव है, कहा भी गया मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीन सुरेश्वरी यद पूजिता मैं आदेव परिपूर्ण तपस्तु में, कि मेरी इस पूजा को परिपूर्ण करें, चाहे मैं मंत्र नहीं जानता, क्रिया नहीं जानता, पूजा पाठ जो भी है मैं नहीं जानता हूँ और अगर पूजा में कोई कमी रह गई हो तो आप उसे परिपूर्ण करना। मेरा भाव शुद्ध है, मेरे भाव में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। ये करते हुए आप उसके बाद आपका व्रत प्रारंभ होता है और आप पूरे दिन भर आप व्रत का पालन करेंगे। माँ भगवती के स्वरूप का आप ध्यान करते रहेंगे, उनके लिए आप भजन करते रहें, आप उनकी जो चालीसा है आदि वो पाठ करते रहें। संध्या काल में यानी सायं काल में फिर आपको उनके लिए सुंदर सा भोग बनाना है। भोग बनाने के बाद सब परिवार आपको एकत्रित होना है, माँ भगवती की आरती करनी है, उनको भोग लगाना है और भोग लगाने के बाद आपको फिर अपना व्रत तोड़ना है। ये क्रम आपका जारी रहेगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो भक्त माँ भगवती के इस स्वरूप की पूजा करते हैं उनको किस फल की प्राप्ति होती है। सभी राक्षसों के लिए काल रूप बन करके आई माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा, जैसे कि मैंने बताया, 7वें दिन की जाती है। माँ के स्मरण मात्र से, इस स्वरूप के स्मरण मात्र से सभी प्रकार के जो भूत हैं, पिशाच हैं, जो भय हैं, वे सभी दूर हो जाती है। यानी बाहरी जो हवाएं होती हैं वे आपको जो है तंग नहीं करती हैं। माँ की कृपा से जो है भानु चक्र जागृत होता है। जिनको ऊपरी हवाएं तंग करती हैं, जिनके मन में कोई चिंता परेशानियां रहती हैं, वे सभी माँ भगवती के स्वरूप की पूजा करने से दूर हो जाती हैं। बात करते हैं स्वरूप की, माँ भगवती के स्वरूप की। नवरात्र के 7वें दिन, जैसा कि मैंने बताया कि कालरात्रि के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। इनका जो वर्ण है वो है अंधकार की भांति, एकदम काला, कालरात्रि नाम है इनका। बाल बिखरे हुए हैं और इनके गले में दिखाई देने वाली माला बिजली की भांति देदीप्यमान है। इन्हें तमाम आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए इनको पूजा जाता है। इनको बताया गया है कि ये आसुरी शक्तियों का नाश करती हैं। इनके 3 नेत्र हैं और 4 हाथ हैं, जिनमें एक में खड्ग अर्थात तलवार है और दूसरे में लोह अस्त्र है। तीसरे हाथ में अभय मुद्रा धारण की हुई है और चौथे हाथ में बर मुद्रा। इनका वाहन जो है वो गर्दभ है, यानी गधा इनका वाहन है। माँ भगवती के इस स्वरूप की पूजा करने से समस्त प्रकार के भय, जिनको मन में डर रहता है, गुप्त भय रहता है, किसी तरह का जिनको लगता है कोई ऐसा भय जिसको बता नहीं पा रहे, लेकिन माँ भगवती के स्वरूप की पूजा करने से उनके मन का जो भय है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो ये थी माँ भगवती के 7वें स्वरूप की पूजा के बारे में। मैं अगले एपिसोड में माँ भगवती के 8वें स्वरूप यानी महागौरी के बारे में बात करूँगा। आपको हमारा ये चैनल कैसा लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें
सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं। मैं एक नई जानकारी के साथ पुनः हाजिर होऊंगा। जय माता दी।